बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो सीपी जोशी है उसके खेमे के लोग हैं वो भी अब खुलकर नहीं आते हैं जब अशोक गहलोत के विरोध की बात। आशीष, और आक्रामक तरीके से अशोक गहलोत का प्रबंधन अब सामने नजर आ रहा है। न केवल सेवादल, इससे बहुत पहले ही वो अपने एक सरकारी टीम के माध्यम से फीडबैक लेने लगे। सीधे जनता से संवाद, सीधे जनता से जानकारी मांगी जा रही है कि इन जो प्रमुख फ्लैगशिप योजना है उनमें उनकी क्या राय है, क्या भूमिका है, तो इस पर यानी चर्चा करेंगे प्रताप जी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे प्रताप जी के साथ। प्रताप जी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए ओम सैनी जी, हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं ओम सैनी जी, फोन लाइन पे हमारे साथ बने हुए हैं। ओम सैनी जी, क्या लगता है ओम जी, कुल मिलाकर बहुत तेजी से खबरें राजनीतिक हलकों में चलती हैं, कभी चंद्रभान बदले जाएंगे, कभी अशोक गहलोत को बदला जाएगा और अचानक से सब शांत हो जाता है, क्या लगता है? देखिए, राजस्थान की राजनीति में ये जो परिवर्तन हुआ था कि अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बने और चंद्रभान प्रदेश अध्यक्ष बने, ये कंपोजिशन अशोक गहलोत की मर्जी से बना था और आलाकमान को पूरा उस पर यकीन था, कि विश्वास था, वो सारी बातें थी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में कई सारे गुट हैं, वो गुट जिस तरह का सीन बनाते हैं कि जैसे इनमें से कोई परिवर्तन होने जा रहा है या बदला जा रहा है, तो वो मुझे लगता नहीं, वो कभी भी नहीं लगा। लेकिन चूंकि कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है, जैसे बीजेपी की हालत ठीक नहीं है वैसे कांग्रेस के संगठन की हालत ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बातें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर इस वक्त कुछ बदला जाए तो मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस अपने आप में आत्मघात कर लेगी, अपने आप में अपना आत्महत्या कर लेगी। पर ओम जी यहाँ सवाल है अशोक गहलोत के मैनेजमेंट का, क्योंकि इस तरह के तमाम पिछले 3.5 साल से हम सुन रहे हैं, लेकिन सारे के सारे इस तरह के जो अफवाहें या इस तरह के जो वक्तव्य हैं उनको धत्ता बताते हुए आ रहे हैं और लगातार लग रहा है कि अशोक गहलोत हर घटना के बाद और मजबूत होकर निकलते हैं। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ये सारा सिलसिला प्रारंभ हुआ अभी पिछले दिनों, तो ये जो ट्रांसफरों और पोस्टिंग को लेकर के ना, और राजनीतिक की जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जो पद बांटे गए उनको लेकर के, तो कुछ जो दो ग्रुप हैं, खासतौर से जो अनुसूचित जाति का ग्रुप है, उसने बड़ा आवाज उठाया, उसने कुछ अलग किस्म की बातें की। और राजस्थान के अंदर करीब बहुत बड़ा हिस्सा, यानी करीब 24 या 25 सीट्स हैं जो कि अनुसूचित जाति की हैं सीधे सीधे, तो उनका प्रभाव बनता है। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति का सिलसिला भी है, उन्होंने भी कुछ आवाज उठाई और उसको बल दिया। इधर वो जो निर्दलीय बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी रहे हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, तो ये लेकर के ऐसा लगा जैसे कि राजस्थान की राजनीति में 50 के करीब एमएलए जो हैं वो इधर से उधर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ऐसा हो नहीं रहा है। ये दृश्य बन रहा है, लेकिन साथ साथ ओम जी यहाँ ये सारी बातें तो चलती रहती है, लेकिन इसमें बड़ी खास बात ये है कि राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत को पार पाना अब किसी के बस की नहीं रहा है। कुल मिलाकर इन सारी घटनाओं से लगता है कि अशोक गहलोत इन सारी घटनाओं के बाद और अपने प्रबंधन कौशल के माध्यम से और मजबूत बन जाते हैं। अब प्रबंधन कौशल तो आप कहिएगा, लेकिन साथ साथ में ये है कि उनका कोई विकल्प नहीं है। अच्छा। एक विकल्प, 2-3-4 विकल्प पैदा करने की कोशिश की गई। पहले बीडी कल्ला को उठाया गया, फिर उससे पहले नरेंद्र सिंह जो है उनको उठाया गया, नारायण सिंह उनको उठाया गया, उसके बाद में सीपी जोशी को उठाया गया, लेकिन कोई भी अशोक गहलोत का विकल्प नहीं बन सका। डॉक्टर गिरिजा व्यास को उठाया गया, लेकिन विकल्प बन नहीं सका, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके के गुट बने हुए हैं उन सबको एक साथ लेके चलना हर एक के बस की बात नहीं है। अशोक गहलोत इसमें बड़ी महारत रखते हैं, पिछले 20 वर्ष का या 30 वर्ष का उनको संगठन का पूरा अनुभव है और उसका लाभ उनको मिल जाता है। ऐसा कोई अगर चुनौती देने वाला शख्स खड़ा हो, जैसे कर्नल सोनाराम जैसे लोग हैं, उनको चुनौती मिलती नहीं है। जाटों का एक अपना ग्रुप है, वो जिस तरीके से अभी भौरी कांड में फंसा है, तो वो सारा उस तरीके से खत्म सा हो गया। तो क्या ओम जी एक बात नहीं लगती कि आने वाले चुनाव तक इस तरह की बातें चलती रहेंगी, लेकिन अगला चुनाव भी कांग्रेस को अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थितियां निश्चित रूप से कोई है नहीं दूसरा जो लड़ा सके इस चुनाव को।
क्योंकि जैसे भारतीय जनता पार्टी में कोई नेतृत्व नहीं निकल रहा है और बार बार उनकी निगाह वसुंधरा पे जाती है, उसी तरीके से कांग्रेस के अंदर भी अशोक गहलोत का कोई विकल्प नहीं है। यानी कि यानी कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, इसलिए अशोक गहलोत और वसुंधरा का विकल्प राजस्थान में नहीं नजर आ रहा दोनों पार्टियों को। जिस तरीके से प्रचार हुआ, जिस तरीके से शख्सियत बनी है दोनों की, उसमें ये हुआ कि एक तरफ तो सचमुच में जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है जिसको अशोक गहलोत कहते हैं, दूसरी तरफ वसुंधरा जो हवा से टपकी है और छा गई हैं, और जो संगठन के लोग हैं, जो प्रतिबद्ध संगठन के लोग हैं, वो भी आतंकित होने लगे हैं वसुंधरा के चरित्र से और शख्सियत से। तो ये बड़ा मतलब आश्चर्यजनक है डेवलपमेंट। यानी कि आपका कहना है कि अगले चुनाव में फिर जमीन और हवा के बीच में संघर्ष देखने को मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है कि एक तो जमीनी आदमी लड़ेगा और दूसरी तरफ हवा में जो शक्ल है, शायद लेकिन अभी तक की स्थिति तो ये लग रही है कि जो स्थापित नेता हैं गुलाब चंद कटारिया या घनश्याम तिवारी या अरुण चतुर्वेदी, इन सबको परे करके और वसुंधरा को बिठा दिया जाएगा और वो अपने आप में बिल्कुल हवाई साबित होंगी, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद ओम जी, धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर आशीष, बात वहीं तक पहुंच गई जो हम कह रहे थे कि विकल्प नहीं है। दूसरी बात यह है कि विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि प्रबंधन इतना जबरदस्त मजबूत है कि विकल्प को पैदा ही नहीं होने दिया। पर प्रताप जी, एक सवाल उठता है, अगर संगठन चाहे या आला कमान चाहे तो दूसरा विकल्प पैदा कर सकता है। इसका मतलब ये देखना पड़ेगा, ये यहाँ सवाल या निशान खड़ा होता है कि संगठन है कहाँ, किसी भी पार्टी में संगठन बचा कहाँ है। और आला कमान को तो अपने लोगों को सेट करने के अलावा इससे बड़ी राजनीति नहीं करनी। तो कुल मिलाकर ऐसी परिस्थितियों में प्रबंधन कौशल, यानी कि आजकल सब कुछ पॉलिटिकल पार्टी में भी मैनेजमेंट की जिसको टेक्निक्स आती है वही आगे बढ़ता है। तो मैनेजमेंट की तकनीक के साथ एक बार फिर अपने विरोधियों पे लगभग अभी जो लग रहा है अशोक गहलोत पार पाने में कामयाब हो गए हैं। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बड़ी खबर में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।